इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 दिन से चल रहे अघोषित युद्ध में रविवार को इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में हमास प्रमुख के घर पर बम बरसाए। वहीं इस्लामी समूह ने भी तेल अवीव पर जमकर रॉकेट बरसाए। रात भर भीषण बमबारी हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 3 फिलिस्तीनी मारे गए तो कई घायल हैं। हवाई हमलों की बौछार में रविवार तड़के इजराइल ने यहया अल-सिनवार के घर पर बम बरसाए, जो कि 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख हैं। अभी तक यह जानकारी नहीं है कि हमले के वक्त हमास प्रमुख वहां मौजूद थे या नहीं। इजराइल ने रॉकेट हमलों को लेकर बजते सायरन के बीच लोग बम शेल्टर्स में भागते नजर आए। तेल अवीव और इसके आसपास में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सोमवार को हिंसा की शुरुआत के बाद से गाजा में कम से कम 148 लोग मारे गए हैं, जिनमें 41 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने उसके 10 नागरिकों की मौत की बात कही है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और इजिप्ट के दूत दोनों पड़ोसी देशों में शांति कायम करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज इस अशांति को लेकर बैठक होनी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों में यह सबसे भीषण संघर्ष है। इजराइल और हमास दोनों ने जोर दिया है कि वे हमले लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले ही इजराइल ने गाजा में 12 मंजिला एक इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें कई मीडिया के दफ्तर भी थे। वहीं इजराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया और हमले से पहले आम नागरिकों को निकलने के लिए चेतावनी दी गई थी। ठीक 1 घंटे बाद इजराइल के फाइटर प्लेन ने बमबारी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में 12 मंजिला बिल्डिंग तबाह हो गई। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों तरफ के हमलों में 950 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। आईडीएफ ने बयान जारी कर बताया कि शुक्रवार की रात 7 बजे से शनिवार 7 बजे तक गाजा पट्टी से 200 रॉकेट इजराइल पर छोड़े गए। इनमें से 100 से ज़्यादा को आयरन डोम ने हवा में मार गिराया। ये इजराइल की आबादी क्षेत्र में गिरने वाले थे। 30 मिस फायर होकर गाजा पर ही गिर गए। सीरिया की तरफ से भी शनिवार को 3 रॉकेट इजराइल पर दागे गए। इनमें से 1 मिस फायर होकर सीरिया में ही गिर गया। अब तक हमास 2300 रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़ चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद अब दोनों देशों में दंगे भी तेजी से फैल रहे हैं। फिलिस्तीन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को दंगों में करीब 9 लोगों के मारे जाने की बात कही है। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक की तरफ से इजराइल में पथराव और बम फेंके जाने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। आईडीएफ के मुताबिक दंगों में 3000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शामिल हैं। दंगों के सबसे ज़्यादा मामले यरूशलेम, लॉर्ड, हाइफा और सखनीन शहर में सामने आए हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। 1966 के बाद ऐसा पहली बार है जब दंगों की वजह से यह इमरजेंसी लगाई गई है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने तो इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर रविवार को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। उन्होंने इस मुद्दे पर शक्तिशाली देशों की खामोशी पर दुख जाहिर किया है। यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए दुनिया को एकजुट होना चाहिए। इस मसले का राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को होने वाली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया था। ये मीटिंग चीन की तरफ से बुलाई गई थी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशन से इस मसले पर दखल देने की मांग की है। यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। हमास के ताज़ा हमले और इजराइल की कार्रवाई में 126 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। वहीं पिछले 13 साल में इजराइल में 250 लोगों की मौत हुई, जबकि 5600 से ज़्यादा लोग घायल हुए। फिलिस्तीन में मौतें 22 गुना ज़्यादा यानी 5733 हुई। वहीं 1,20,000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए। ताज़ा लड़ाई में भी ज़्यादा नुकसान फिलिस्तीन को ही झेलना पड़ रहा है। वहाँ इस साल झड़प में घायल होने वालों की तादाद इजराइल की तुलना में 78 गुना ज़्यादा है। शुक्रवार रात को इजराइल की एयर स्ट्राइक से गाजा पट्टी पर स्थित एक शरणार्थी कैंप तबाह हो गया। इसमें एक ही परिवार के 10 लोग मारे गए, जबकि 5 महीने का मासूम जीवित मिला।
शनिवार को हमले के 14 घंटे बाद जब मलबा हटाया गया तो मासूम की सांसें चल रही थी। उसके शरीर पर चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलाबारी के बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने नवजात शिशु को लेकर छिपने की जगह ढूंढने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री भी एक वीडियो में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।